नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी पर मनोमंथन। पुराने संसद भवन में एनडीए की बैठक थी, नेता चुना जाना था। एनडीए की बैठक में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। भाजपा के सांसद संसद भवन में पिछले 10 साल से ऐसे नारे लगाते रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि अब तो गठबंधन की सरकार बनेगी, तो क्या मोदी मोदी के नारे लगेंगे? इस सवाल पर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने अपने भाषण में ही जवाब दे दिया। उन्होंने इसे सबकी सरकार बताया। इशारा साफ है कि सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। नीतीश तो कुछ खास नहीं बोले, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अलग ही मूड में थे। नायडू ने भावी केंद्र सरकार को राष्ट्रहित, राज्य हित में काम करने और समाज के हर तबके के संतुलन का राग अलाप दिया। नायडू की ये लाइनें लोगों के कानों में जगह बना रही है। कल से ये भाषण लगातार चर्चा में है। नीतीश कुमार तो ठीक है, खुश है। राजनीति के पारखी नीतीश को ये पता है कि ऊंट अब पहाड़ के नीचे आ चुका है। अब वो न केवल बिहार में अहम बन गए हैं, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी कोई खतरा नहीं है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ परेशानी अब नहीं आएगी। सम्राट चौधरी तो समय की धार समझते हैं। दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने अभी से 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा कर दी है। मजे की बात यह है कि चिराग के व्यवहार में भी अब बदलाव आ गया है। फिर तो बिहार में अब बहार ही बहार दिख रही है, नीतीश कुमार की बहार दिख रही है। लिहाजा अब दिल्ली में नीतीश अपनी स्टाइल में इस बार हार्ड बार्गेनिंग चाहते हैं। हमेशा ही नीतीश कुमार मोदी को नचाते आए हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। केंद्र में नई सरकार के लिए एनडीए को पूर्ण बहुमत तो मिल गया है, लेकिन लगातार 2 बार अकेले बहुमत हासिल करने वाली भाजपा इस बार बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई है। भारतीय जनता पार्टी को 242 सीटें मिली है। एक निर्दलीय के समर्थन से भी भाजपा बहुमत तक नहीं पहुंच पाई है। 30 सीट अभी भी पीछे है, यानी एनडीए की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन बहुमत के लिए उसे सहयोगी दलों पर निर्भर बना रहना पड़ेगा। भाजपा के प्रमुख सहयोगी दलों में 16 सीटों पर जीत हासिल करने वाले चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी और 12 सीटों पर जीतने वाले नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू और चिराग पासवान के नेतृत्व में 5 सीटें जीतने वाली लोजपा प्रमुख है। इन 3 पार्टियों के सांसदों की संख्या 33 होगी, जो एनडीए को मिली 292 सीटों में शामिल है। किन्हीं वजहों से अगर इन दलों में जेडीयू और टीडीपी ने मुंह मोड़ लिया, तो नरेंद्र मोदी के फैसलों पर साथ नहीं दिया, तो ये स्थिति खतरनाक साबित होगी। तब सरकार का चलना भी मुश्किल होगा। हालांकि तीनों दलों ने भाजपा को फिलहाल सरकार बनाने के लिए सहमति पत्र सौंप दिया है। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि केंद्र में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार रविवार यानी कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सहयोगी दलों ने पहले ही ऐसी स्थितियां उत्पन्न की है, जिससे एनडीए की सरकार बनने में संदेह नहीं दिख रहा है। खासकर जेडीयू की ओर से, जिसने कई बार भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ा और बाद में रिश्ता जोड़ा, पर भाजपा को उसका समर्थन मिल जाने के बाद भी आशंका फिलहाल बनी रही है। अतीत के पन्नों में अगर हम उलट के देखें तो खतरा बने रहने के संकेत हमेशा रहेंगे। जिस तरह चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में एनडीए से समर्थन वापस लेकर विपक्षी एकता की मुहिम चलाई थी, ठीक ऐसा ही नीतीश कुमार ने 2023 में केंद्र की सत्ता बदलने के लिए विपक्षी एकता का अभियान चलाया था। वैसे चंद्रबाबू नायडू विपक्षी एकता की मुहिम में सफल नहीं हो पाए थे। कुछ ऐसा ही हाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा। विपक्षी गठबंधन ने अपनी उपेक्षा से आहत होकर नीतीश कुमार को उस वक्त किनारे कर दिया था और नीतीश कुमार ने भाजपा से दोस्ती गांठ ली थी। उससे उन्हें तत्काल 2 लाभ हुए। एक तो बिहार में सीएम की उनकी कुर्सी बच गई और दूसरा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उतनी सीट उन्हें आसानी से दे दी जितनी पर 2019 में उनके उम्मीदवार जीते थे।
नीतीश कुमार के पार्टी बदलने, नई पार्टी बनाने और भाजपा आरजेडी के साथ कई बार आवाजाही से ये भय बना हुआ है कि शायद वे मौके का फायदा उठाकर विपक्ष की ओर मुखातिब हो जाए। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। पहली बार नीतीश कुमार 1994 में लालू यादव के नेतृत्व वाले जनता दल में से अलग हो गए। उसी साल उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। नीतीश कुमार की भाजपा से दोस्ती की शुरुआत पहली बार 1998 में हुई। वर्ष 2003 में नीतीश ने समता पार्टी का नाम जेडीयू कर दिया। भाजपा से उनका रिश्ता कायम रहा और 2005 में जेडीयू भाजपा के बिहार में सरकार बना ली। ये रिश्ता 2013 तक बरकरार रहा। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पीएम फेस प्रोजेक्ट किया। नीतीश कुमार नाराज हो गए। उन्हें नरेंद्र मोदी का चेहरा सही नहीं लगा। गुजरात दंगों की वजह से नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी से चिढ़ थी। आप गौर फरमाइएगा, नीतीश ने भाजपा से कुट्टी कर ली और 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़े। उनकी पार्टी जेडीयू को सिर्फ 2 सीट पर जीत हासिल हुई। नरेंद्र मोदी से नाराजगी जाहिर करने के और भी कई मौके नीतीश के पास आए। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की वजह से भाजपा नेताओं के लिए रखा हुआ डिनर भी ऐन वक्त पर कैंसिल कर दिया था। इतना ही नहीं, मोदी से नीतीश की खुन्नस इतनी अधिक थी कि बाढ़ की आपदा झेल रहे बिहार को नरेंद्र मोदी ने जब राहत राशि का चेक भेजा तो नीतीश कुमार ने उसे स्वीकार नहीं किया था। बहरहाल वर्ष 2015 में नीतीश ने नया राजनीतिक समीकरण बनाया। आरजेडी और कांग्रेस के साथ वे विधानसभा के चुनाव में उतरे। उन्हें इसमें भी कामयाबी मिल गई। उनकी सीएम की कुर्सी बरकरार रही, पर यह रिश्ता लंबा नहीं टिका। 2017 में उन्होंने आरजेडी से रिश्ता तोड़ लिया और अपने पुराने साथी यानी भारतीय जनता पार्टी से फिर एक बार गठबंधन कर सरकार बना ली। इस रिश्ते में फिर 2022 में दरार आ गई। उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़कर आरजेडी से मिलकर सरकार बनाई। इसके बाद वे विपक्षी एकता की अवधारणा पर काम करने लगे। उन्होंने उनकी ही पहल पर विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में आयोजित हुई, जो अब इंडिया ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। लेकिन पहले दिन से विपक्षी गठबंधन ने उनकी उपेक्षा की, ऐसा उन्हें लगा। आखिरकार विपक्षी एकता की मुहिम से उनका मन भर गया और 2024 की शुरुआत में आरजेडी का साथ छोड़कर फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया। तब से वे भाजपा के नेतृत्व में बने एनडीए का हिस्सा है। अब उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने में भी गुरेज नहीं है, उनके पैर छूने में भी गुरेज नहीं है। नरेंद्र मोदी को टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सरकार बनाने के समर्थन तो दे दिया है, लेकिन पहले की तरह मोदी को सरकार चलाने में दिक्कत जरूर आएगी। भाजपा के कई कोर एजेंडों से नीतीश कुमार की असहमति रही है, वो सीएए हो, एनआरसी हो, यूसीसी हो या मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे हो। इसलिए अब इन फैसलों पर भाजपा शायद ही आगे बढ़ पाए। दूसरा, भाजपा को नीतीश और नायडू के अतीत को देखते हुए हमेशा ये खतरा बना रहेगा कि वो कब बिदक कर किनारे हो जाए। नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 कार्यकाल में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद सहयोगी दलों को तवज्जो नहीं दी थी। सहयोगी दलों के मंत्रिमंडल में सिर्फ सांकेतिक मौजूदगी रही, लेकिन अब उन्हें बड़े मंत्रालय चाहिए। पिछली बार नीतीश कुमार इसी बात से नाराज हो गए थे। भाजपा ने इस बार सहयोगी दलों को चुनाव की घोषणा पत्र में भी शामिल नहीं किया था। एनडीए की बजाय सिर्फ भाजपा का राग आलापते रहे। ये पहला मौका है जब मोदी के मुंह से भाजपा के बजाय एनडीए निकल रहा है, एनडीए की सरकार। इतना ही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी छोटे दलों के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया था। इससे भी सहयोगी दलों के मन में कहीं ना कहीं गांठ जरूर होगी, जो आगे चलकर खतरा साबित हो सकती है। ये तो नीतीश कुमार की भलमनसाई है कि ना सिर्फ नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं, बल्कि महीने भर में उनके चरण स्पर्श की 2 बार कोशिश भी कर चुके हैं। पर कड़वा सच ये है कि एनडीए में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के साथ विधायकों को तोड़ लिया था। चिराग पासवान के चाचा ने जब उन्हें धोखा दिया, मंत्री पद से भी चिराग को वंचित कर दिया था
और लाख मिन्नतों के बावजूद उनके पिता को आवंटित सरकारी बंगला भी सरकार ने छीन लिया था। सहयोगियों की शिकायतें होती रही जो कभी भी ध्यान में नहीं ली गई और ये सारी चीजें आने वाले दिनों में हो सकता है संकट बनकर सामने आए। जिन जिन दलों की बात हो रही है, जिन जिन दलों के साथ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कुछ ना कुछ गलत किया है, वो चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, सभी नरेंद्र मोदी की तानाशाही का भोग बन चुके हैं और शायद मौके के इंतजार में भी हो सकते हैं। फिलहाल तो चुपचाप सरकार कल बन जाएगी, लेकिन आने वाले 5 साल में नमो पर एन फैक्टर यानी नीतीश और नायडू का फैक्टर भारी रहेगा, ये राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं। आप ये पूरा मनोमंथन वीएनएम टीवी पर देख रहे हैं। वीएनएम टीवी जरूर देखते रहें। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। सरकार आखिरकार सबकी बन रही है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।